हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ईथन, जुनवी एंड राज in the ratio of 5:6:9. After Ethan gives $50 to his mother, the ratio becomes 3:4:6. Find the amount of money Ethan has after giving $50 to his mother. अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि एक अननोन अमाउंट है जो कि हमें पता नहीं है और वो डिवाइड किया गया है ईथन, जुनवी और राज के अमंग किस रेशियो के हिसाब से कि उस जो अमाउंट है उसका 5 पार्ट्स मिलेगा ईथन को और उसके 6 पार्ट्स जो मिलेंगे वो किसको मिलेंगे, जुनवी को, और जो 9 पार्ट्स हैं वो किसके हैं, राज के हिस्से में जाएंगे। ठीक है जी। अब उसमें इन्होंने एक सिनेरियो ये दिया है कि अगर ईथन जो है अपने शेयर में से $50 अपनी मदर को दे देता है तो फिर उन तीनों लड़कों का जो रेशियो है अमाउंट्स का वो किस रेशियो में आ जाता है, 3:4:6। तो हमें मालूम करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज आफ्टर गिविंग $50 टू हिज मदर। तो अब ईथन के पास कितना अमाउंट रिमेनिंग बचा है अपनी मदर को $50 देने के बाद। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमें देखें अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो हमें ये पता है कि जब रेशियोज गिवन होते हैं तो उन रेशियो के बिटवीन या उन रेशियोज के अमंग एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि हर एंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उससे उसका अमाउंट आ जाता है। तो हम उस फैक्टर को सपोज कर लेते हैं x। सपोज द कॉमन फैक्टर अमंग द रेशियोज बी x। तो बिफोर हम क्या लिखेंगे, बिफोर क्या था इनका, ये क्या हो जाएगा 5x रेशियो 6x रेशियो 9x। अच्छा, आफ्टर क्या है, आफ्टर हम ये जो हमारा रेशियो चेंज हो रहा है 3:4:6, तो वो क्या हो रहा है कि अगर आफ्टर ईथन जो अपनी मदर को $50 दे देता है तो वो रेशियो क्या बन जाता है फिर हमारे पास 5x। अब ये किसका शेयर है, ईथन का, उसमें से अगर हम 50 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 6x ऐसे ही रहेगा और 9x ऐसे ही रहेगा, तो वो रेशियो क्या बन गया। अब उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 3:4:6 के बराबर हो गया। यानी कि ये बता रहे, देखें इनिशियली हमारा ये रेशियो था 5x रेशियो 6x रेशियो 9x, और जब ईथन ने अपनी मदर को $50 दे दिए तो हम उसके शेयर में से 5x में से हमने $50 माइनस कर दिए और बाकी का तो ऐसे ही है। तो अब जब वो हमें एक्चुअल अमाउंट तो पता नहीं है, तो वो जब $50 उसमें से माइनस आएंगे तो वो नया रेशियो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट 3:4:6। अब देखें ये एक फर्स्ट हमारी ये पहली रेशियोज हैं और ये उसकी इक्विवेलेंट रेशियो है। अब आपको पता है कि हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं, मगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 एंटिटीज़ हैं और राइट साइड पे जो रेशियो दिया हुआ है उसमें भी 3 एंटिटीज़ हैं, तो उसको हम इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि या तो हम पहली और दूसरी इन दोनों को ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वांटिटी इक्विवेलेंट रेशियो की फर्स्ट क्वांटिटी से कॉरस्पॉन्ड करती है और सेकंड क्वांटिटी जो होती है इक्विवेलेंट रेशियो की सेकंड क्वांटिटी से रेशियो कॉरस्पॉन्ड करती है। या तो हम ये लेंगे 5x - 50 रेशियो 6x इज इक्वल टू 3:4, या हम ये लिख सकते हैं कि हम इसको ले लें और इसको ले लें, फर्स्ट एंड थर्ड को, तो हमें फिर राइट साइड की भी फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से हमारे पास सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हम इसमें ये ले लेते हैं 5x - 50 रेशियो 6x इज इक्वल टू 3:4। अच्छा, देखिए हम रेशियोज़ को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो हम दोनों तरीक़ों से करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड से भी करेंगे और फर्स्ट एंड थर्ड से भी करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हम दोनों को आंसर हमारा सेम आता है। हमें फर्स्ट को लेना इसलिए लाजमी है कि हम इसको हमने यानी कि जो चेंज आया है वो
ईथन की मतलब अमाउंट में आया और उसी का अमाउंट हमें मालूम करना है, तो इसको लेना हमें लाजमी है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 5x माइनस 50 और ये क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी फ्रैक्शन में 6x और इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स 5x नेगेटिव 50 इक्वल टू 3 टाइम्स 6x। तो अब क्या हो जाएगा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, बाहर के नंबर से इन दोनों क्वांटिटीज़ को, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा 20x और प्लस इंटू माइनस माइनस 54 आर 200 और ये क्या हो जाएगा 6 3 आर 18x। अब हमको आपको पता ही है कि हम अननोन वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो हम 18x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और नेगेटिव 200 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x नेगेटिव 18x इज इक्वल टू, और नेगेटिव 200 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये पॉजिटिव 200 बन जाएगा। तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 20x नेगेटिव 18x विल बिकम 2x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 200। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, सॉरी दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, इसलिए कि जो कोफिशिएंट से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ऑपोजिट साइड पे जाके वो डिवीजन में आ जाती है। तो अब ये कितना बन जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 100। तो ये अब हमारे पास ये कितना था, 5x जो था वो ईथन का शेयर था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईथन का अमाउंट कितना था, ईथन इज इक्वल टू 5x। ठीक है जी, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 विच इज इक्वल टू 500। अब हमें मालूम क्या करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज आफ्टर गिविंग $50 टू हिज मदर। तो अब जो इसका इनिशियल अमाउंट था वो क्या था 500 था। अब अगर इसमें से हम $50 माइनस कर दें तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, आफ्टर ईथन हैज गिवन $50 टू हिज मदर, तो वो कितना हो जाएगा 500 में से आप अगर आप 50 कर दें सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा $450। दिस इज द आंसर ऑफ अवर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। पहले तो हमने कहा था हमने फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी ली थी, अब हम फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को लेफ्ट साइड से लेंगे और सिमिलरली हम राइट हैंड साइड से भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटी को भी करेंगे। तो हमारे पास अभी यहाँ पे जगह का हम इसको इरेज करके हम दोबारा से इसका दूसरे तरीके से भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब हम फर्स्ट एंड थर्ड क्वांटिटी को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, सिमिलरली राइट हैंड साइड से भी फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी को ले लेंगे। इसलिए कि हमें पता है कि पहली क्वांटिटी जो होती है वो इक्विवेलेंट रेशियो की पहली से कॉरेस्पॉन्ड करती है, सिमिलरली सेकंड से करती है और थर्ड से करती है। तो अब हम क्या लेंगे इसको, 5x नेगेटिव 50 रेशियो हम ले लेंगे 9x विच इज इक्वल टू 3:6। अब हम क्या इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम इसको लिख लेते हैं, 5x नेगेटिव 50 डिवाइडेड बाय 9x इज इक्वल टू 3/6। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम 6 टाइम्स 5x नेगेटिव 50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9x। तो ये क्या हो जाएगा, 6 5s are 30x हो जाएगा, ये नेगेटिव 300, 56 are 300 और ये कितना हो जाएगा 27x, 9 3s are 27 इंटू x 27x। अब हम राइट हैंड साइड से 27x को इधर ले आएंगे और नेगेटिव 300 को उस तरफ ले जाएंगे। तो दिस विल बिकम 30x नेगेटिव 27x इज इक्वल टू 300। अब हमारे पास कितने बचेंगे, ओनली 3x बचेंगे। 30 में से आप 27 माइनस कर दें तो वहाँ पर 3x बचेंगे विच इज़ इक्वल टू 300 और फिर क्या हो जाएगा, ये x विल बी 300 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 100। अब हमें पता है कि ईथन का शेयर क्या था 5x था। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ईथन शेयर कितना था हमारे पास, ईथन शेयर कितना था 5x
और अगर मैं x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 100 निकली है, तो मैं 5 से 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा 500। और आफ्टर ईथन हैज़ गिवन $50 टू हिज मदर, तो उसका अमाउंट कितना था 500 था। 500 में से आप 50 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना बचता है $450। और यही हमें मालूम करना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ईथन हैज़ आफ्टर गिविंग $50 टू हिज मदर। तो अब आप ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं और कोई भी एक तरीका आपको एक वक्त में करना होगा, मगर मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया। तो पहले जो आंसर आया था उसमें भी आपका आंसर आ चुका था, ये मैंने आपको दूसरे तरीके से करवाया कि फर्स्ट एंड थर्ड से रेशियो से भी आपको मैं करके दिखा दिया है। तो किसी भी एक तरीके से आपको सॉल्व करना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।